Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So this is a small tour of my room and then we will start discussing the real topic of this video. So let me give you a room tour first. So this is a uh, double bedroom. Right here there are some things that I have put. It is refrigerator, and now let me directly take you to the bathroom as well. So this is the washroom plus bathroom. And now let's talk about, देखो ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कितना टाइम रह गया है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. आई थिंक यू आर गुड इनफ टू अंडरस्टैंड कि अभी टाइम बहुत ही अप्रोप्रिएट रह गया है. ऐसे नहीं बोलूँगा कि कम रह गया या आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज बहुत बच्चों के दिमाग में यही डाउट रहता है कि यार मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. आई वुड से कि अगर कैट में 1 मंथ भी पड़ा है ना, तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, गिवन दैट यू हैव द राइट डेडिकेशन कि आपको करना ही है. बहुत बच्चे ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मैं इतना पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता. एंड इफ़ यू आर स्टिल एक्सप्लोरिंग दैट पार्ट, देन प्लीज़ से कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर MBA, बिकॉज MBA में ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, है ना. वहाँ पे जाके आप ये एक्सप्लोर नहीं कर सकते कि मुझे इतना काम करना है नहीं करना. वहाँ पे बस ये होता है करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है. राइट. सो दैट शुड बी योर कैरेक्टरिस्टिक कि यार मुझे अगर ये एग्जाम क्रैक करना है तो करना है ना. उसके बाद मैं अपने मेंटर से, मैं अपने टीचर से पूछूंगा कि कितने आवर्स देने चाहिए. एंड बेसिकली सिंपल आंसर यही है कि अगर आप ये देख रहे हो कि कितने आवर्स देने चाहिए, तो मैक्स टू मैक्स, है ना. अगर आप 10 घंटे दे सकते हो पर डे, 12 दे सकते हो. अगर आप नॉन वर्किंग हो तो डेफिनेटली 10 आवर्स आपको देने ही चाहिए, रिस्पेक्टिव आप कितना परसेंटाइल, कितने मार्क्स करंटली आप स्कोर कर रहे हो. And also let me tell you why this phase is more important for the people who are middle class, या especially the people who are males, right? क्योंकि देखो, आई होप अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो या इफ़ यू आर ए मेल, तो आपके कंधों पे ऑलरेडी बोझ होगा कि इन द नेक्स्ट 3 to 4 years यू हैव टू सेटल डाउन समवेयर, और फिर आपकी शादी होगी, फिर आपकी फैमिली बनेगी, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली ऑल्सो, राइट. अब जिसके पास जनरेशनल वेल्थ है, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू. राइट. दिस वीडियो स्पेशली फॉर द पीपल हु कैन फोरसी कि यार फ्यूचर में एक उनकी फैमिली होगी, उसकी टेक केयर उनको करनी पड़ेगी, है ना, और बहुत सारे अलग अलग काम करने पड़ेंगे. एंड येस, देर आर लॉट ऑफ प्रायोरिटी इन द लाइफ, बट जैसे फ्रेंड्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, है ना, ये बहुत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है. बट पैसा भी एक ऐसी प्रायोरिटी है जो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आपको अरेंज करना पड़ेगा, और उससे बहुत सारी चीज़ें फुलफिल होगी, है ना. ऑब्वियसली अगर आप बोलोगे कि माता पिता और ये सब हैप्पीनेस एंड ऑल, ठीक है, वो टू एन एक्सटेंट अच्छा लगता है, बट हाँ, पैसा भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ऐसा नहीं है कि उसके बिना बहुत कुछ अचीव कर पाओगे आप, है ना. वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी सक्सेस में, आपकी ग्रोथ में. एंड सिर्फ पैसा ही नहीं कहूँगा, एक करियर भी होता है. आप किस जगह काम कर रहे हो, किस टाइप की पोजीशन पे काम कर रहे हो, फ्यूचर कैसा दिख रहा है आपको, कितना एस्पायर कर सकते हो, है ना. तो वो चीज़ मिडिल क्लास वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. मिडिल क्लास, पुअर क्लास, जो ऑलरेडी रिच बैकग्राउंड से आ रहे हैं, यार उनको फर्क नहीं पड़ेगा. उनके बाप के पास ऑलरेडी कुछ अच्छा बिजनेस होगा, वो रन कर सकते हैं, है ना. वो कुछ अगर इन्वेस्टमेंट भी चाहेंगे तो वो फैमिली से अपनी इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं. बट इफ़ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास, तो आपको ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि यार कल को इन केस आई एम नॉट पुटिंग एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन और मेरा करियर वैसा नहीं बन पाया, देन आई हैव टू सेटल डाउन टू सम लोएस्ट लेवल ऑफ लाइफ. राइट. ऐसा नहीं है कि यार लाइफ बहुत खराब है पैसे के बिना, बट हाँ, ऑब्वियसली आपकी बहुत सारी नीड्स, आपकी बहुत सारी लग्जरीज फुलफिल हो सकती हैं विद दैट मनी. एंड एक डिफरेंट टाइप ऑफ हैप्पीनेस, डोपामाइन रिलीज भी होता है, तो उसका भी एक अलग सिनेरियो रहता है. देखो एक बात बताता हूँ जो खान सर ने बोली थी, है ना, रिसेंटली उन्होंने कोट किया था, एंड दिस मे कम आउट एज ए कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई आई एम कोटिंग खान सर ओनली. कि उन्होंने बोला था कि यार देखो, एक अगर रिलेशनशिप है, एक कपल है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और वहाँ पे लेट से बॉयफ्रेंड ने बहुत अच्छी जॉब ले ली, बॉयफ्रेंड ने MBA कर ली, सब कुछ कर लिया, अपना करियर सेट कर लिया, और गर्लफ्रेंड ने कुछ भी नहीं किया, है ना. तो देन ऑल्सो देर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे वो मैरिज सक्सेस हो जाए, है ना, वहाँ पे वो एक रिश्ता आगे बढ़ जाए. बट इन द अपोजिट साइड, अगर ऐसा हुआ कि गर्लफ्रेंड ने सब कुछ कर लिया, MBA कर ली, बहुत अच्छी जॉब ले ली, और बॉयफ्रेंड इज नॉट डूइंग एनीथिंग, है ना, अनफॉर्चुनेटली उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या जो भी है ना, देन देर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि वो रिश्ता वहीं खत्म हो जाएगा, है ना. इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ट्रू लव, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डेडिकेशन, एफर्ट जो आपने पास में डाले हैं, वो रिश्ता वहीं खत्म हो जाएगा, जस्ट बिकॉज कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, मेल पार्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया.
तो मेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा करियर बनाने का, बिकॉज ऑलवेज लाइक आई से कि यार देखो है ना, करियर सबका अच्छा होना चाहिए, जो आपको करना है वो आपको करना चाहिए, बट समवेयर आपको एज अ मेल पता होना चाहिए कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर डिपेंडेंट ऑन यू, राइट? इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर वाइफ, योर फ्यूचर किड्स, योर फैमिली विल बी डिपेंडेंट ऑन यू आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो अभी आपको वो देखना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे अच्छी है, कैसे ग्रैब कर सकते हो। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि आप एमबीए के लिए सोच रहे हो, तो अगर एमबीए के लिए सोच रहे हो तो वहां पे टाइम वेस्ट मत करो, है ना। एमबीए के लिए अगर आपने सोचना स्टार्ट कर दिया तो जस्ट कीप पुटिंग द एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, ताकि 4 महीने बाद आपको ये रिग्रेट ना हो कि यार मैंने एमबीए को नहीं करा, या इसलिए नहीं करा बिकॉज मैंने एफर्ट नहीं डाला, है ना। और वो अगर एक बार रिग्रेट आ गया तो एक हर चीज को करने की एक एज होती है ना। उस एज के बाद वो आप चीज नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल एमबीए की राइट एज इज 22 to 27 के बाद भी कर सकते हो, बट उतना एंथू नहीं रहेगा आप में, है ना, उतना विल पावर नहीं रहेगा कि यार अब करनी है, अब कौन कैट के लिए पढ़े। तो अभी आपके पास 4 महीने हैं। देखो अक्टूबर और नवंबर जो मंथ है ना, वो तो मौज मस्ती के मंथ्स हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ आप जो चीजें आपने सीखी है, मॉक टेस्ट आप दोगे, लर्निंग करोगे, रिवीजन सेशंस करोगे, बूस्टर सेशंस करोगे, बट मेन जो चीज है वो है अगस्त एंड सितंबर, है ना। और अगस्त और सितंबर में जो बच्चा नहीं पढ़ रहा वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। अगर आप अगस्त सितंबर में नहीं पढ़ रहे तो अक्टूबर नवंबर में पढ़ने का पॉइंट ही नहीं है ना, क्योंकि वो मंथ्स हैं बस टेस्टिंग मंथ्स, रिवीजन मंथ्स हैं। मेन जो मंथ्स हैं वो अगस्त और सितंबर है। देखो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता आप लोगों का बताने में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यू आर मैच्योर्ड इनफ, है ना, 25 साल के लोग हो आप जो पढ़ रहे हो, है ना, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इफ़ यू आर नॉन वर्किंग तो यू शुड एटलीस्ट गिव अराउंड 10 आवर्स पर डे, है ना। इफ़ यू आर नॉन वर्किंग तो आपको करना क्या है, राइट? इफ़ यू आर नॉन वर्किंग डिवाइड योर टाइम इन 3 स्लॉट्स, 3 आवर्स के, 3.5 आवर्स के आप स्लॉट बनाना स्टार्ट करो और डेली बेसिस पे चीज़ें कवर करो। अगर आप लेट्स से वर्किंग हो तो दिन में 2 घंटा 3 घंटा यार आप दे सकते हो कैसे भी कैसे, है ना। जैसे ही सोशल मीडिया को कट करोगे, देखोगे कहाँ पे टाइम देना, और बिलीव मी ये 2-3 महीने ही हैं पढ़ने के, सीखने के, ठीक है। इसके बाद लाइफ डिसाइड कर लेगी, आपके मार्क्स डिसाइड कर लेंगे कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किस डायरेक्शन में आप जा सकते हो। तो उसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बस अभी ये थोड़ा ही टाइम है जहाँ पे आपको पढ़ना है, जहाँ पे आपको एफर्ट डालने हैं। बाद में कोई नहीं कहेगा, है ना, बाद में आपका जो मार्क्स है, आपके इंटरव्यू कॉल्स हैं, IIM की कॉल है, वो डिसाइड कर लेगी कि आपको कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना। तो ये 2-3 मंथ्स में जितनी भी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो कंट्रोल कर लो। प्रोफाइल का मत सोचो, फालतू चीज़ों का मत सोचो। प्रोफाइल की टेंशन है तो जस्ट ड्रॉप योर प्रोफाइल इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिव्यू योर प्रोफाइल। बट मैं एक बात बता सकता हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफाइल, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे। मे बी आप अपने ड्रीम कॉलेज में ना पहुंचो, है ना, बट वो हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। अकेड्स को आप चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हो करंट चीज़ों को। और करंट चीज़ों को चेंज करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फोकस ऑन योर कैट प्रेप ओनली। फालतू की चीज़ों को टेंशन मत लो, ठीक है। क्वांट्स और DLR में कुछ दिक्कत है, यू कैन जस्ट DM मी ऑन व्हाट्सएप 7984415114, ठीक है। अगर कहीं और दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो। अगर आपको कोई फ्री कंटेंट चाहिए यूट्यूब पे आप मुझे वो बता दो, आई विल फुलफिल ऑल योर रिक्वेस्ट, है ना। बट मुझे बस एक ही चाहिए कि यार बच्चे को पढ़ाई में टेंशन नहीं होनी चाहिए, बच्चे एफर्ट्स डालने चाहिए, है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के यूथ में वही है कि यार उनको यही नहीं पता कि एफर्ट्स डाले कैसे, है ना। पहले लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि राइट रिसोर्सेज क्या हैं, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना। आज आपको सब पता है सोशल मीडिया के ज़माने में, बट आपको अपनी साइड से जो डालना है 4-5 घंटे का एफर्ट वो आप डाल नहीं पा रहे। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट। सो आई होप दिस वीडियो प्रोवाइड्स यू a reality check. This video comes out as a motivational thing for you, and if you like this video please tell me in the comment section so that I can upload more videos like this, and obviously a lot of educational content are in line. आप बस प्यार दिखाते रहो and keep sharing my channel so that I am motivated enough कि यार मैं रोज़ आपके लिए 4-5 घंटे का कंटेंट रिकॉर्ड करूँ और उसको यूट्यूब पे डालता जाऊँ। That's it from my side. Thank you.